नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज। आइए हम बताते हैं आपको रसिक भाई कोठारी के स्वर्ण सिटी महोत्सव में दोपहर के बाद का कार्यक्रम मातृ पितृ वंदना, जिसमें चारों बेटियों ने उन्हें चरण वंदन कर स्टेज पर ले गए और चारों बेटों ने बारी बारी से अपने शब्दों से पूरी महफिल को भावुक कर दिया और उन्होंने अपने दिल की कसक, अपने दिलों के भाव सभी के सामने पेश किए। वहीं रसिक भाई कोठारी ने भी अपने भाव प्रकट किए और उन्होंने एक मिसाल पेश की कि ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस तरह से पूरी महफिल में समा बांधा गया और पूरा कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। तुझे चलना मैं सिखाऊंगा, कर हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती सा धीरज पापा से ऊंची है पापा से मेरी पहचान है पापा। एक ही बेटी है, ये तो बोलते हैं मेरी 5 बेटी है। मुझे कल आंटी ने बताया कि पापा के लिए हमारा घर छोड़ के आए, ऐसा लगा ही नहीं। की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से पापा से मेरी पहचान है पापा, तो मेरे भगवान। परिवार वालों ने बताया सब सीधा रिकवरी नहीं होगा, बोल रहा हूं आज वो मंजू देवी की, इनकी बदौलत से मैं धर्म के अंदर आगे बढ़ा हूं। सच में उन पर क्या बीतती होगी। पति के दुख के अंदर जो पति से पीछे रहे और पति के सुख में, पति के दुख के अंदर पति से आगे रहे और पति के सुख के अंदर पति से पीछे रहे, उसका नाम श्राविका है साहब। इन्होंने हर कदम कदम इनका साथ निभाया। एक वो दृश्य था जिस दिन चोरी के अंदर सभी परिवार जन के सामने हार पहना रहे थे, एक वो दृश्य आज है। जब हार पहनाया था तब वो खुद हाजिर थी, एक वो दृश्य है। मंदिर की है तो सबसे प्यारी मोर, भगवान मैं डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्राउड है कि मंडार में अगर मैं घूमता हूँ तो मंजूर और सोकरा के नाम से जाना मैं करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शहर में हमारी नाम पापा के साथ जुड़ा है, लेकिन मंडार में मेरा नाम माँ के साथ जुड़ा है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती, ये जो दुनिया है ये बन गए कांटों का वो फुलवारी है। ओ माँ, सभी का आवाज, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू। हमने एक पापा मम्मी पे
नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुका प्यार ऐसा दिया नहीं सकता फूल तो पतझड़ में भी खिलते हैं, मगर अच्छे नसीब उनके होते हैं जिन्हें ऐसे माँ बाप मिलते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि उन्हीं पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं जिनकी जड़ें मजबूत हैं। और आज हम जितने फले फूले हैं उन सब के जिम्मेदार या उन सब के लिए हम हमारे माँ बाप को कोटि कोटि वंदन करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार दिए। इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन फादर इज हेड ऑफ द फैमिली, मदर इज हार्ट ऑफ द फैमिली। माँ दिल से सोचती है मगर बाप दिमाग से सोचता है। माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाती है और बड़ा करती है, मगर बाप कंधे पे बिठाता है, क्योंकि बाप चाहता है कि मेरे से भी मेरा बेटा ऊंचा देखे। वैसे ही हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया। और हम सब जैसे कि जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा जो भी अस्तित्व, हम आए ही हमारे माँ बाप के कारण है। तो वैसे ही मैं हमारे पिताजी और माँ की जितनी बड़ाई करूँ, आप लोगों को लगेगा कि आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, लेकिन सच्ची में हम लोग कभी भी इनका कर्ज नहीं चुका सकते। कोविड काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही लकी था कि मेरी मम्मी, मेरी माँ वहाँ 2.5 महीना हैदराबाद रही। पहली बार जब मैं 32 साल हो गए मुझे हैदराबाद जाके, और जब भी वो जाती थी तिलक करते वक्त रोती थी कि माँ बेटे को बच्चे के पेट के लिए मैंने वहाँ भिजा दिया। और हम भी रोते थे कि हम माँ बाप को यहाँ रख के हम वहाँ अकेले रहते, हम अपने माँ बाप का क्या कर सकेंगे। लेकिन मम्मी वो रोज़ बोलती थी मुझे कि बेटा तू 7 महीना था, तेरा प्री बॉर्न बेबी है और तेरे लिए मैंने बहुत कुछ किया। उस समय मैं तुझे पैदल लेके दूर दूर तक जाती थी डॉक्टरों को दिखाने के लिए, तुझे मेरी बुढ़ापे में सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में वो भी नहीं था कि मैं मेरे माँ के लिए तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे सेवा नहीं करवाई, ना किसी बहू से सेवा करे, ना किसी बच्चों से सेवा करे, और वो चुपचाप चली गई। वैसे ही हमारे पिताजी है, वो नहीं चाहते कि हम कभी भी उनकी कोई सेवा के लिए उनका हमारा समय बिगाड़ के उनके लिए रहे। वो अकेले रहते हैं। हम काफ़ी बोलते हैं कि पापा हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ बोलते नहीं बेटा तुम लोग अपना जहाँ जहाँ हो वहीं पे रहो, तुम अपना देखो, तुम्हारे परिवार का देखो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं वापस कोटि कोटि वंदन और उन्हें प्रणाम करता हूँ कि ऐसे माँ बाप सबको मिले। थैंक यू। सभी का स्वागत तो कर चुका है कोठारी परिवार। मैं खाली कुछ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हम जानते हैं, ऐसा मानते हैं ऐसा कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, किसी न किसी स्वार्थ के लिए, वो चाहे कोई भी स्वार्थ हो। पर हमारे माँ बाप ने किस तरह से निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उस समय आर्थिक तंगी थी और हम 5 भाई बहन थे, जो उस समय की इनकम के हिसाब से हम शायद अच्छी शिक्षा ना पा पाते या हम अच्छी तरह बड़े नहीं हो पाते, तो उन्होंने अपने 2 कलेजे के टुकड़ों को मुझे और दिलीप भैया को हमारे मामा के यहाँ रह रहे थे जो 15 साल के लिए हम हमारे मामा के यहीं बड़े हुए। सिर्फ इसलिए आप सोचिए कि जब आज के ज़माने में हमारा बच्चा खाली एक मंडार से आबू रोड जा रहा होता है या बम्बई से पूना जा रहा होता है, तो भी हम उससे फ़ोन पे बात करते हैं कि पहुँच के फ़ोन करना, तो बराबर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। विदेश जाते हैं तो वीडियो कॉल करते हैं कि हाँ भाई ठीक तो है, ठंडी तो नहीं लग रही है। और इन माँ बाप ने हम दो को अच्छी ज़िंदगी मिले, इसलिए 15 साल तक अपने से दूर रखा। और उसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, कि बच्चों को माँ बाप का भी प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि हम वंचित थे और हम नहीं थे, हम सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में आते थे। पर उन्हें उस समय एहसास किया कि माँ बाप के पास में बच्चे का रहना भी कितना ज़रूरी है, तब उन्होंने हमें वापस बुलाया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी हो सकता है, पर माँ बाप कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का सुख चाहते हैं और उनकी निस्वार्थ भाव से बस सेवा ही करना चाहते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं,
हमारे बच्चे हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, पर फिर भी उनके मन में जो एक भावना रहती है वो हमेशा हमारे सुख के लिए ही रहती है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे क्या मिला है कि शिव और पार्वती जी को एक फ्रूट मिला था, एक फल मिला था, जो वो देना चाहते थे अपने प्रिय बालक को। पर दोनों ही कार्तिकेय और गणेश जी को दोनों समांतर चाहते थे, इक्वली लव करते थे। तो शिव जी ने पार्वती जी को पूछा कि ये फल किसको दे, कार्तिकेय को दे या गणपति जी को दे। तो उन्होंने एक चैलेंज रखा, क्योंकि शिव जी हैं जैसे हमारे पापा जी हैं, तो वो तो होशियार थे, बोले इनको एक चैलेंज देते हैं। और उन्होंने बोला कि जो भी इस पूरी दुनिया के 3 प्रदक्षिणा करेगा सबसे पहले, उसको ये फल मैं दूंगा। तो कार्तिकेय तो अपना मोर लेके निकल पड़े और पूरा यूनिवर्स के 3 चक्कर लगाने के लिए। और गणपति जी ने क्या किया कि माँ बाप को बिठाया और उन्हीं के 3 फेरे ले लिए और बोले यही मेरी दुनिया है, इसके आगे मैंने कुछ देखा नहीं है, और वो फल उसे मिल गया। तो मैं उसके लिए ऐसा मानता हूँ भाइयों के बुरा ना लगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे वो फल मिला है। मुझे पापा का उतना ही प्यार मिला है, मम्मी का भी उतना ही प्यार मिला है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उनसे दूर भी रहा हूँ और रहता हूँ। धन्यवाद। तीरथ धाम आपके चरणों में। सभी को जय जिनेंद्र। काफ़ी वक्त आप लोगों का ले चुके हैं, लेकिन जो मेरी यादें हैं, सच में मैं और सुशील ट्विंस थे, और मम्मी हमारे को किस्सा सुनाती थी कि दोनों को स्कूल भेजना, क्योंकि उस वक्त हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि स्कूल बस आना और हमको लेके जाना। मम्मी, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर था, जब छोटा था बहुत ही कमज़ोर था, तो मुझे काफ़ी बीमारियां हो चुकी थी। उस ज़माने में पापा की परिस्थिति इतनी नहीं थी, फिर भी पापा ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन करा था। डॉक्टर ने कहा दूसरी जगह भी हो सकता है, चांस ले सकते हैं, लेकिन सही है कि नहीं पापा, आपने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। उस जमाने में आप सोचिए, आज भी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जाना है कितना महंगा होता है, लेकिन पापा पैसे का एक भी नहीं देखा कि कैसे होगा, लेकिन उस जमाने में मुझे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन करा, नहीं भूल सकता पापा। थैंक यू। जब ये स्थितियाँ आपने देखी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। बच्चों ने जो बात बताई, और मेरे ससुराल वाले भी इसीलिए लेके गए कि हालत खराब है, पेन तो था, लेकिन इसीलिए दिलीप और राजेश को नंदियाल वाले ले गए, बाकी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।